कहते हैं कि हर सपने की एक कीमत होती है और उस कीमत को चुकाने के लिए चाहिए साहस, आत्मविश्वास और एक मजबूत इरादा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि दूसरों के सपनों के लिए भी राह बनाई। ये कहानी है अयाज अहमद खान की, एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व, मार्गदर्शक और दूरदर्शी की जिनकी सोच और मेहनत ने पूर्वांचल के शिक्षा जगत को एक नई दिशा दी। आज से करीब 2 दशक पहले आजमगढ़ के ग्रामीण परिवेश में एक सपना धीरे धीरे आकार ले रहा था। अयाज अहमद खान एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। वो मानते थे कि शिक्षा ही वो शक्ति है जिससे समाज को बदला जा सकता है। शुरुआत आसान नहीं थी, न पैसे थे, न संसाधन और ना ही कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम। लेकिन अयाज साहब के पास था सपना और उसे साकार करने की जिद। साल 1994 में उन्होंने छोटे से किराए के मकान में अपने जिद और जुनून की शुरुआत की। जल्दी ही मेहनत और ईमानदारी की वजह से इलाके में यह स्कूल एक अलग ही पहचान बनाने लगा। अयाज साहब खुद भी बच्चों को पढ़ाते, माता पिता से संवाद करते और दिन रात स्कूल की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहते। इस दौरान समय का पहिया घूमता रहा और उन्होंने आजमगढ़ के जाफरपुर गांव में सीपीएस यानी कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल की पहली शाखा की नींव रखी। यह केवल एक स्कूल नहीं था बल्कि एक आंदोलन था, अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। एक स्कूल की सफलता ने उन्हें हिम्मत दी और जल्द ही मुबारकपुर और फरिया में भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल की शाखाएं खुल गईं। ये मात्र भवन नहीं थे, ये उम्मीदों के मंदिर थे जहां हर जात, धर्म और वर्ग के बच्चे पढ़ने आते थे। हर स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन, अनुशासन और बच्चों की हर तरह की प्रतिभा को निखारने पर विशेष ध्यान दिया गया। अयाज अहमद खान का मानना था, असली स्कूल वो है जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाई जाए। 92 में मेरे दिल दिमाग में आया कि लाओ एक अपना कुछ किया जाए। तो वहीं बगल में हमने सरफुद्दीनपुर में ही एक छोटा सा मकान मिला रेंट पे। हमने वहाँ पे टाइपिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली और 2 ही 3 महीने में मैंने सोचा है कि स्कूल इसमें स्टार्ट कर दूँ। तो उसी रेंटेड बिल्डिंग में मैंने सरफुद्दीनपुर हरबंसपुर में मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे ज़मीन लेते गए, सबका साथ मिलता गया। जनता का मिला, प्रशासनिक अफसर का मिला साथ, दोस्तों का मिला और हमें आगे बढ़ाने में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई। और ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, किसको कहाँ भेजता है, लेकिन हमें बहुत जल्दी ऊंचाई पे पहुंचाया। ये उनकी बड़ी महानता है। सर, संघर्षों के दौरान कभी ऐसा लगा कि राह बड़ी मुश्किल है, आगे जाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत करके उसे एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े? नहीं, कभी कभी लगता था। जैसे जब हमने जाफरपुर ही खोलना किया, ज़मीन देख रहे थे, तो भाई थे हमारे बड़े फैमिली के और मेंबर, कहाँ इतनी जल्दी शुरू कर रहे हो, कैसे करोगे, क्या है। मैंने कहा नहीं, इंसान मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, देना ना देना ऊपर वाले का काम है। तो मेहनत करते गए, आगे बढ़ते गए। जैसे हमने आजमगढ़ में खोला जाफरपुर में जी, तो वहाँ मुबारकपुर से बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, 2-2 बसें जाती थी मुबारकपुर से। तो मुबारकपुर वालों की डिमांड हुई कि सर एक मुबारकपुर में खोल दीजिए, तो मैंने मुबारकपुर में खोल दिया। जब आजमगढ़ की 3 शाखाएं मजबूत हो गई तो अयाज साहब ने एक और नया सपना देखा कि आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों के लोग महाराष्ट्र के भिवंडी में अपना कारोबार कर रहे हैं। भिवंडी में कोई बढ़िया स्कूल नहीं था जो कि बुनकर बाहुल क्षेत्र के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके। इस सोच के साथ महाराष्ट्र के भिवंडी में उन्होंने सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल का पहला सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल शुरू किया। इसके साथ ही सीपीएस भिवंडी को पहला सीबीएसई पैटर्न के स्कूल का गौरव भी हासिल हो गया। ये अपने आप में एक अनोखा इतिहास भी है। भिवंडी में शिक्षा की कमी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच यह स्कूल न केवल वहां के लोगों के लिए राहत की सांस था
बल्कि एक नजीर भी कि पूर्वांचल के लोग किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। अयाज अहमद खान ने जो बीज बोया था उसे सींचने और एक विशाल वृक्ष बनाने का काम अब उनके होनहार बेटे नवाज अहमद खान और आजाद अहमद खान बखूबी कर रहे हैं। नवाज अहमद खान टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इनोवेशन को जोड़ते हुए स्कूल को डिजिटल युग के साथ जोड़ रहे हैं, तो वहीं आजाद अहमद खान प्रशासनिक और अकादमिक गुणवत्ता को संभालते हुए संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है जो आजमगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल ने अब तक लाखों बच्चों को शिक्षित किया है, जिनमें से बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी और व्यवसायी बन चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वे बच्चे जो पहले अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के सपने भी नहीं देख सकते थे, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में भाग ले रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की वजह से सीपीएस ने समाज में लैंगिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसी भी सफर में कांटे आते ही हैं। सीपीएस के सफर में भी बहुत सारी चुनौतियां आई, कभी आर्थिक संकट, कभी स्थानीय स्तर पर विरोध, कभी प्रशासनिक अड़चने। लेकिन अयाज साहब का एक सिद्धांत था, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस सीखते रहना है। उन्होंने हर असफलता से बहुत कुछ सीखा, उसे आत्मसात किया और फिर दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़े। अयाज अहमद खान यही नहीं रुकने वाले। आने वाले सालों में सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल की कई शाखाएं महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में शिक्षा की जोत जगाते हुए नजर आने वाली हैं। बॉम्बे का जब प्लान बना तो लोगों ने ज़्यादा हमको कहा कि नहीं बहुत दूर है, बहुत प्रॉब्लम आएगी, एरिया में थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, आपको सब आएगी। हमने कहा नहीं, जहाँ जाएंगे अपना एक नया आशियाना बनाएंगे और सबका साथ मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आया कि मैं यहाँ कोई इतनी दूर से आया हूँ कि तो नया हूँ, क्योंकि भिवंडी ऐसा एरिया है कि यहाँ मेरा कोई था नहीं। केवल जो पेरेंट्स वहाँ के थे, कुछ लोग थे यहाँ पे जिनके कहने से मैं आया, लेकिन डायरेक्ट हमारा कोई यहाँ पे नहीं। एलोन बन के होटल में रह कर के मैंने बाउंड्री बनवाई और जब मैंने यहाँ मैनेज किया, फाउंडेशन स्टोन रखा, तब भी किसी से जान पहचान नहीं थी, लेकिन इनसे उनसे मिलजुल करके इनवाइट किया सबको और काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज हुआ। हमने 2021 में फरवरी में हमने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी और 2022 में यानी एक साल बाद हमने इसको स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर हमारा नर्सरी टू क्लास 7 तक था। इस वक्त हमारा नर्सरी से क्लास 12 तक चल रहा है और ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि हमने 2 ही 3 साल में सीबीएसई से 10+2 तक एफिलिएशन ले ली है साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में। इस साल 2025 और 26 का जो सेशन चल रहा है, इसमें हमारे 10th और 12th दोनों के बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। मुझे जो मैंने सोचा था यहाँ पे कि भिवंडी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पावरलूम वगैरह ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे यहाँ के लोग जो करीब में थाना है या कल्याण है, जो जाने में दिक्कत होती थी लोगों को, उनके बच्चों को, तो मैंने सोचा यहाँ एक अच्छा सीबीएसई का स्कूल दिया जाए। लोगों की चाहत भी थी, हम तो बिलोंग आजमगढ़ से ही करते हैं, तो आजमगढ़ के काफ़ी लोग यहाँ थे। लोगों की एक चाहत थी कि यहाँ भी एक अफसर एक ब्रांच डाल दीजिए। हमने कहा ठीक है, देखते हैं, और आज आपके सामने एक फुल फ्लेज में स्कूल मौजूद है। आज करीब 600 बच्चे हैं, 3 साल कंप्लीट हो रहा है हमारा,
और बड़ी खुशी की बात ये है कि हम जिस बेल्ट में हैं, रिमोट बेल्ट है ये, और यहाँ के लोगों का जो गांव हैं अगल बगल हमारे, जिस गांव में हम रहते हैं, कालवार गांव है ये, उसमें स्कूल है ये, बगल में कारीवली है, बगल में नौघर है, खारबाव है, ये सब अच्छे बच्चे हमारे पास यहाँ पे सब आ रहे हैं। अयाज अहमद खान के बारे में एक बात बड़ी ही प्रचलित है कि वह जिससे मिलते हैं वो उन्हीं का होकर रह जाता है। सीपीएस स्कूल में एक से बढ़कर एक प्रशासनिक अधिकारी जैसे कि पूर्व आईएएस एनपी सिंह, रिटायर्ड जज बीडी नकवी, आरके भटनागर, शिवकांत द्विवेदी आदि अक्सर ही गेस्ट के तौर पर आते रहे। फाउंडर अयाज अहमद खान का मानना है कि बच्चों के बीच में जब ये शानदार अधिकारी रूबरू होते हैं तो उन्हें देखकर बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। बच्चे भी उन अधिकारियों के जैसे ही बनने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। अयाज अहमद खान शुरुआती दौर की फाउंडर प्रिंसिपल सुनीता श्रीवास्तव के योगदान को भी नहीं भूलते। आज भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। मेरी किस्मत अच्छी है कि जिनका साथ किया मैंने, वो भी उतना ही रिस्पांस हमको दिए, इसलिए साथ बढ़ता गया। हमारे देवेंद्र सिंह जी जो हैं 94 से बीजेपी में, उससे बहुत पहले से थे, लेकिन हमारा साथ उनका 94 में हुआ, और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि 94 और 2025 कितना होता आप देख लीजिए। उसी तरह संतोष सिंह थे हमारे एक्स MP जी, कांग्रेस में काफ़ी जुझारू नेता थे, इस वक्त बीजेपी में हैं। उनसे 2000 से हमारा साथ है, आज मेंटेन है। उसी तरीके से प्रशासनिक अफसर जो हैं, कहने का मतलब ये कि आप जैसे जिससे मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो रिस्पांस भी उसको आपको ऐसा ही देगा, और अगर मतलब तक ज़िंदगी रखेंगे, मतलब तक बातचीत रखेंगे, तो वो भी वैसे ही करेगा। इसलिए ऊपर वाले की इसमें करिए सबका रोल कि जजेस हैं, IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, सब साथ साथ हैं, देख रहे हैं, फोटो लगी हुई है हमारे, तो अपने को भी गौरव होता है कि हमारा इनसे साथ है। आज जब कोई आजमगढ़ में CPS स्कूल का नाम लेता है तो सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि एक उम्मीद, एक संघर्ष की कहानी और एक मिसाल की बात करता है। CPS स्कूल ने यह साबित कर दिया है कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने निकलते हैं, बस उन्हें उड़ान देने वाला एक मार्गदर्शक चाहिए, जैसा कि अयाज अहमद खान है। CPS ग्रुप की यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत नहीं बल्कि पूरे परिवार की निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की कहानी है। अयाज अहमद खान और उनके बेटों नवाज व आजाद ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। कच्चे मकान में जन्मा था एक सपना, आज सीमेंट की इमारतों में उसका नाम है। अक्षर अक्षर में बसती है मेहनत की महक, वो नाम है अयाज अहमद खान। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।